वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं फौजिया से। मज़े की जो फौजियाँ हैं वो काउंसलिंग कर रही हैं, ख़वातीन के हवाले से बता रही हैं कि ख़वातीन जो है किस तरह से अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकती हैं। और मर्द जो हैं, मर्द इतने बुरे नहीं होते, मर्द भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो जुल्म है वो तो जुल्म ही होता है। क्योंकि कहते हैं ना, बर्दाश्त का जो होता है ना वो एक लेवल होता है, और बर्दाश्त का लेवल जो जब क्रॉस हो जाता है ना तो फिर कोई लिमिटेशन कुछ भी नहीं होती। अच्छा, हम यहाँ पर बात करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ में या कोई भी रिलेशन होता है उसमें ट्रस्ट कितना ज़रूरी है। जी, ट्रस्ट तो देखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हस्बैंड बीवी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या बीवी हस्बैंड पे ट्रस्ट कर रही है तो तभी तो ज़िंदगी की जो डोर है वो थोड़ी आगे बढ़ती है। अगर आप शक में ही रहेंगे कि जी मेरा मियाँ शाम को लेट आ रहा है तो यकीनन डेट किसी के साथ कर है, या अगर कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो यकीनन मेरे मियाँ का अफेयर है, जबकि वो बेचारा और प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। वो तो फिर या वो ड्रामे देख के स्टोरियां बिल्डअप कर रही होती हैं। उस वक्त पार्टनर्स को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ी बैकअप सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं ये भी कहती हूँ कि ठीक है, अगर हस्बैंड ऑफिस से लेट आ रहा है, उसको पता है कि यार घर वाले एक टाइम है, उस टाइम पे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो वो परेशान होंगे। जी, तो कॉल करके इन्फॉर्म बता दे, बंदे को 1 मिनट तो निकालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं। मोबाइल आगे से बंद कर दे, मीटिंग में बैठा है तो बंदे को टेंशन होती है, फिर इस तरह नहीं, ये तो बैड मैनर्स है। ये तो अगर कोई मर्द या औरत इस तरह से अपने इंटीमेट पार्टनर्स के साथ, मैं तो कहती हूँ ऐसे तो आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ भी नहीं करना चाहिए कि आप लाइन काट रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कम से कम रिप्लाई तो जरूर करना चाहिए। अगर आपको दिन में कोई भी आपके मोबाइल पे कॉल करे, अगर आप बिजी हैं, आप उठा नहीं सकते, तो आप उनको एक बार कॉल बैक जरूर करके पूछें, क्या पता किसी ने किसी प्रॉब्लम में फोन किया। और स्पेशली जब घर से कॉल आ रही है या आपके घर का कोई फर्द कर रहा है तो उसको तो जरूर अटेंड करना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल, या अगर आप बिजी हैं मीटिंग में तो अपने सेक्रेटरी को या किसी ऑफिस एम्प्लॉय को अपना मोबाइल दे दें और उनसे कह दें कि जी कॉल आ जाए, या पहले से इन्फॉर्म कर दें कि जी मैं मीटिंग में हूं। छोड़ो जाने दो, घर जाएंगे खुद ही हैंडल कर लेंगे सूरत हाल को। तो फिर वो हैंडल नहीं होती ना। फिर घर जाते वो वैसे ऑलरेडी इतना थके हुए होते हैं, फिर यहाँ से बेगम गुस्से में होती है या घर का कोई फर्द गुस्से में होता है तो वो हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से गुस्सा नहीं करना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी टाइम देना चाहिए। अब देखें, कौकब शादी का मतलब ये तो नहीं आप चिपके ही रहें एक दूसरे के साथ, कि आप ऐसा तो ना लगे कि रस्सी किसी ने गले में बांध दी और सांस भी नहीं ले पा रहे। यू नो, यू हैव टू गिव ईच अदर स्पेस ना, कि अगर कोई अपनी 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठना चाह रहा है या आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रही हैं, आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही हैं या आपकी हस्बैंड की कोई गैदरिंग है, तो थोड़ी स्पेस तो एक दूसरे को देनी चाहिए। हम तो यहाँ देखते हैं कि कुछ मर्द तो ऐसे भी होते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या हर वक्त अपनी अम्मा के यहाँ जाती रहती हो, बस कम जाया करो। अरे कुछ ऐसे भी होते हैं, कहते हैं बेगम आप जाइए 10 दिन आराम से रहकर आइए, ताकि उन्हें थोड़ा सुकून चाहिए होता है ना।
बेगम ने इतना तंग किया हुआ होता है ना, इसलिए उनको थोड़ा सुकून चाहिए Yes, you got तो my शायद इसलिए ये सूरत हाल है। अच्छा, हम देख रहे हैं हमारे माशरे में तलाक का रेशो जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब माँ बाप इतना कर्ज इकट्ठा करके या किस तरह किस दिल से इतना लगा के पैसा कि भाई किसी चीज़ की कमी ना हो, शादियाँ करते हैं, एट दी एंड 6 महीने शादियाँ चलती हैं, 3 महीने 2 महीने, क्या वजूहात ऐसे सामने आते हैं कि एकदम ब्रेकअप हो जाता है? ये तो जो अभी हम बातें कर रहे थे, ये तो बिल्कुल आम सी बातें हैं जो कपल्स में होती हैं। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपस में सॉर्ट आउट हो सकती हैं बैठ के, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती बड़ों हैं, का अमल दखल होना बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। ससुराल बहुत तंग करते हैं बच्चियों को, मियाँ बीवी के मैटर में सासें इंटरफेयर करती हैं, ससुर इंटरफेयर मैं तो कहती हूँ करते हैं। शादी के 1-2 साल मियाँ बीवी को फुली छूट दे दें, वो जो भी करें करें। सासें वो कहती हैं नहीं इस टाइम से आओ, इस टाइम से आओ, यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हाँ। इसी तरह से आपको पता है घर में जो घर का जो बड़ा है ना, जब वो हैंडल नहीं कर सकता ना, घर में जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, जब वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकता तो फिर वहाँ डिवोर्सेस भी होती हैं और मैटर हैंडल नहीं होते हैं, या तो फिर बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब कोई बच्ची ब्याह कर आपके घर आ रही है तो उसको अपनी बेटी समझिए, उसको नौकरानी ना समझिए, और ऐसा ना समझें कि आपने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है लड़की वालों पे उनकी बेटी लेके। एक माँ बाप एक खूबसूरत पढ़ी लिखी एक अपनी लाडली बेटी आपको दिल का जिगर का टुकड़ा आपको निकाल कर देते हैं, तो हस्बैंड से ज्यादा ससुराल जो है वो बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं, स्पेशली मदर इन लॉज। क्योंकि मेरे पास जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं ना, उसमें जब हस्बैंड मारते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस माँ या बाप का होता है, माँ बाप का ज्यादा होता है, पेरेंट्स का। तो मेरे ख्याल से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घर में, उनको अंडरस्टैंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल बीवी कहीं गई है बाहर, तो जी हस्बैंड को कहेंगे बड़ी आवारा औरत है, जरा नजर रखना किसके साथ गई है, इसकी जरा डोर कस के रखो। तो इस तरह की चीजें जब आप अपने खैर अक्लमंद बेटा हो तो वो आगे से जवाब दे कि आई ट्रस्ट माई वाइफ, या वो ऐसी नहीं है, या लेकिन मुझे बता के गई है, या वो करके गई है। लेकिन कुछ बेवकूफ होते हैं जो पेरेंट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे भी तो प्यार होता है। तो आई थिंक जब इस तरह की स्टेज हो, जब आपकी शादी हो जाए, तो थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करना चाहिए घर के मर्दों को, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को भी रखना है, उन्होंने वाइफ को भी रखना है। तो समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग बोथ ऑफ योर फेवरेट वंस एट द सेम लेवल ना। तो ना आप बीवी को के बहुत ज्यादा बन सकते हैं, ना आप पेरेंट्स के, बट लेवल रखें ना, इसको बुरा लगे ना उसको, और जस्टिस करें, जस्टिस करें। एक बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अपनी जिंदगी एंजॉय कर चुके हैं, गुजार चुके हैं। जो नई पर्सन आपकी फैमिली में आ रही है, आपने उसको टाइम देना है, फिर आपने अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, तो उसके जज्बात का भी ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात आपने फौजिया यहाँ पर की है। टॉपिक तो इतना तवील है कि इस पे बात अगर करते जाएं तो मतलब करते ही चले जाएंगे, लेकिन वक्त जो है हमारे पास कम होता है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।